तो राधे राधे मेरे सारे प्यारे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स को। देखो अभी आपने यह वीडियो प्ले किया है या ये आपके सामने है या आप सर्च कर रहे थे, कैसे भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे और देख रहे हो तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं सबसे पहले तो कि आपने इस देश इस आने वाले टाइम भविष्य की सबसे अच्छी डिग्री में एडमिशन लिया। नो डाउट इस देश की इस दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। और सोने पे सुहागा देखिए आपने एडमिशन ले तो लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। हमें और पहले और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि मेरा सेमेस्टर क्या है या वो बहुत लाइट लेते हैं, पर ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कब है पेपर। एक तो आपने जेट एग्जाम के थ्रू चाहे आपने स्पोर्ट काउंसलिंग में लिया हो, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, किसी भी राउंड में, या सीयूटी आईसीआर के थ्रू कुछ सीटों पे आपने श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर में एडमिशन लिया है, निश्चिंत रहिए बहुत ही अच्छी और लेवल की यूनिवर्सिटी आपकी। हो सकता है आप सब कॉलेजेस में हो, सब कैंपस में हो, एफिलेटेड कैंपस में हो, पर यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहने वाली है। और ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब ये भी समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेके भी अवेयर हो कि यार मेरे पेपर कब आने वाले हैं। और मैं भरोसा दिला रहा हूँ एज ए बिग ब्रदर, एज ए टीचर नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं, एज ए बिग ब्रदर आपका बड़ा भाई होके मैं ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ। अगर ये ही डेडिकेशन आपका 4 साल रह गया ना तो इतना सुहाना सफर आपका होने वाला है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। आपने सोचा ना होगा ऐसी जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में पैसा भी खूब है, रेस्पेक्ट भी खूब है, और स्कोप भी खूब है, और फ्यूचर भी खूब है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, इनको समझोगे, इनको अनलॉक करोगे। चलो बात करते हैं पेपर कब से है। देखो आपने लेट एडमिशन लिया, जेट की काउंसलिंग कब हुई नहीं हुई, उन सब चीजों को छोड़ते हैं अपन। फाइनली हम यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, हम उसके स्टूडेंट बन चुके हैं। और अपन ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी रूम्स में नहीं बैठते, हम उस खेत की धूल में, उस माटी की धूल में अपना भविष्य खोजते हैं। तो निश्चिंत रहिए आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर है, और अभी से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं बता दूं अगर एग्जाम की बात करूं आपको, आज इस वीडियो में मैं सारी बात बताने वाला हूं कि आपको कहां से पढ़ना है, कब तक आपके पेपर होंगे, कितना आपका टाइम है। तो देखो सबके अब की बार 6 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, वो मैंने बार बार वीडियोस डाल दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं क्या है। बात कर लेते हैं पेपर की। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैं मान सकता हूं अभी के टाइम से अगर मैं देखूं तो जनवरी जो है लगभग अपने पास 8 से 7 दिन बच रहे हैं जनवरी के। इतना आप मान लीजिए 8 से 7 दिन या 10 दिन अपने पास जनवरी के बच रहे हैं। तो 10 दिन तो ये हैं, और फरवरी में इतनी शादियां, आप शादियों में एंजॉय करोगे। वो आपके जो पेपर का प्रोग्राम रहता है लगभग वो चलता है आपके 25 से 30 दिन। 25 से 30 दिन आपका पेपर का प्रोग्राम चलता है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आते हैं और थ्योरी एग्जाम्स आते हैं। एसकेएन में अभी मिड का कंफर्म है नहीं, तो अभी अपन यही देख रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स लगभग 10 से 12 दिन आपके प्रैक्टिकल्स चलते हैं और 13 से 15 दिन आपके थ्योरी एग्जाम चलते हैं। और अभी मैं अनुमानित तिथि बता रहा हूँ। देखो ये वीडियो कोई आपको डराने के लिए या झूठी सिंपैथी लेने के लिए या मेरे को लोगों की तरह फेक व्यूज के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जो मेरे भाई सही में एक्टिव हो चुके हैं, सही में उनको इस फील्ड में करियर बनाना है। क्योंकि जब आप आए थे कॉलेज, याद करो उस दिन को जब आप कॉलेज आए थे, तो अकेले आप नहीं आए थे। आपके सपने प्लस में आपके माता पिता के सपने, आपकी मेहनत, और वो जेट काउंसलिंग को लेके इतना सब्र, वो सारी चीजें आए। तो उसको भूल ना जाए, सिर्फ उनको ट्रिगर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वो एक सही शुरुआत कर सके। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल रहता है और सबसे वीक पॉइंट जो रहता है ना, वो यही रहता है कि उनको सही कंटेंट, सही गाइडेंस नहीं मिलती। और फिर से मैं कह रहा हूँ ये केवल डिग्री नहीं है, ये जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ियों को खाना खिलाने की, इस देश को सर्वाइव करवाने की, और पूरी दुनिया को जिंदा रखने की। तो इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह लीजिए। और बच्चा क्या करता है, फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत लाइट लेता है, ना तो सीनियर्स की मानता है, ना टीचर्स को हल्के में लेता है वो। और बाद में होता क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर ही जब उसके बैकलॉग्स आती है, पढ़ नहीं पाता है, वो सोचता है 1 नाइट फाइट करेंगे। 1 नाइट फाइट उन लोगों के लिए है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना, 3 दिन पहले, एक रात पढ़ना, जिनको सिर्फ डिग्री लेनी है। आप सिर्फ डिग्री लेने वालों में से नहीं हो। आप ऐसे आदमी होने चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए आप, कि आपके बाद में आपके खानदान को जाना जाए, आपके आने वाली पीढ़ियों में आप जो आज पढ़ रहे हो उसका असर दिखे। मान रहा हूं मैं आज आप इतने बड़ी पोस्ट पे नहीं हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, इतना बड़ा कुछ नहीं किया है, पर आने वाले टाइम में आप फील्ड में भी रहोगे। फील्ड में जो किसानों के लिए पॉलिसीज आ रही है वो भी उनको समझाओगे, इवन मेहनत करोगे। तो जहाँ पे पॉलिसीज बनती है सेंटर में, वहां तक आप बैठने की काबिलियत रखते हो मेरे भाई। खुद पे भरोसा रखो, खुद को कम मत आंको लोगों की बातों में। जो आज ये कह रहे हैं ना स्कोप है या नहीं, या वीक बच्चे होते हैं वो एग्रीकल्चर लेते हैं, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, उस दिन आपके माता पिता के आंखों में जो चमक होगी ना, उस दिन कोई नहीं पूछेगा कि क्या सिलेबस था, क्या इसमें स्कोप है या नहीं। तब एक ही बात कहेगी, बेटे ने एग्रीकल्चर ली है।
तो वो दिन लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ आपको मोटिवेट, और टाइम मैं बता रहा हूँ कि कितना टाइम बचा है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे बड़ी गलती यही होती है बच्चे से, 10 चीजें फालतू की पढ़ता है, सिलेबस कुछ और होता है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलती नहीं है, उसको मिल भी जाती है तो वो नहीं पढ़ता, यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं उचक्के, वो बहुत लाइट ले जाता है। और फर्स्ट सेमेस्टर खराब मतलब पूरी जर्नी 4 साल आपके लिए बोझ बन जाती है। तो इसको यादगार जर्नी बना के जाना, और ऐसा बन के जाना कि सक्सेस हो। तो मैं बात करूं पेपर्स की, तो आपके लगभग मिड मार्च, मैं बता रहा हूं 15 से, आप 15 से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और 15 मार्च से लेके आपके 31 मार्च तक, 30 मार्च तक आप मान के चलो, 30 मार्च तब आपके जो एग्जाम शेड्यूल है वो पूरे होकर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देख लो, आपके पास 15 दिन तो वो बचे हैं, और लगभग अगर शादी ब्याह को काट के देखें तो 20 दिन फरवरी के मान लो, और 5 दिन ये मान लो, 25, 5, 30, 10, 40 दिन बचे हैं, और 6 सब्जेक्ट है। और सिर्फ आपको ये सोच रहे हो कि वन नाइट फाइट करना है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, पर जो सपने लेके आए हो और सपने पूरा, आज ये फर्स्ट सेमेस्टर है, यही आपकी पहचान बनेगा, पूरे 4 साल कॉलेज में यही आपकी आइडेंटिटी होगा। अगर आपको कोई डाउट है ओजीपीए क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में गलती नहीं, कौन सी गलतियां करता है बच्चा, वो गलतियां नहीं करनी, मैं कहाँ से पढ़ूं सर एग्जाम ओरिएंटेड, मेरा बेस अच्छा हो जाए, आगे भी मेरे को दिक्कत नहीं आए, क्या गलतियां नहीं करूं, कॉपी में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हम देंगे। हमारे को देने वाला कोई नहीं था, पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन क्लासें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नोट्स, बुक्स, हर चीज में इस वीडियो में देने वाला हूँ। पढ़ने का काम आपका है, और इतना और बता दिया कि इतना टाइम बचा है। तो आपका एग्जाम जो शुरू हो जाएंगे एसकेएन के, वो 15 मार्च तक का अनुमानित है, जो मैंने पूछा है यूनिवर्सिटी में जो हमारे हैं मिलने वाले, कि 15 मार्च तक, क्योंकि इतना टाइम आपको लगेगा, और 15 दिन आपके प्रैक्टिकल, देन आपकी थ्योरी एग्जाम होंगे, फिर आपके सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर आपके नए सब्जेक्ट्स आएंगे, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सारी चीजें आएगी। फिर जब सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे, वही पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, और तब जाके आप सेकंड ईयर में एनरोल करोगे, समझ रहे हो। तो सेकंड सेम के लिए भी कम टाइम मिलेगा, और इस कम टाइम को अपना, मैं से कह रहा हूँ, वेपन बनाओ, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो। मैं कसम से कह रहा हूँ थ्योरी पेपर में मजा आ जाएगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना अच्छा लिख पाओगे आप। तो आपके पास मुश्किल से 40 से 45 दिन है, आज से गिन लेना, 45 दिन बाद आपके पेपर चालू हो जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो। तो उस हिसाब से तैयारी में लग जाओ बेटा। ये वीडियो हर बच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस बच्चे के लिए जो सही में सपने देख के आए और उनको सच करना चाहता है। ये तो हो गई बात आपके एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा है, क्या है, अब पढ़ना कहाँ से है, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, पहले जो मेजर पोर्शन है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे, फार्मर्स लव सर्च करोगे, मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, जो मैंने खुद ने रियलाइज करी, जो मैंने चीजें सीखी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गलतियां आप नहीं करो। फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे ही आप फार्मर्स लव एग्रीकल्चर यूट्यूब पे जाओगे, आपको एक वीडियो मिलेगा, वीडियोज में जाते ही ये क्यों आती है बैकलॉग, क्यों आते हैं सब्जेक्ट बैक, ये वीडियो देख लेना। इसमें पूरा कंप्लीट मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा क्या क्या गलतियां करता है, और वो गलतियां नहीं करे तो ऑलमोस्ट 80% उसका फ्यूचर सिक्योर है। उसके बाद में एक आपका कोर्स चल रहा है दीक्षा आरंभ, तो उसके बारे में 17 मिनट का वीडियो ओनली, 6 महीने का जो सिलेबस है उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। इसका पेपर नहीं होता, मैं मान रहा हूं, पर आप एक होनर्स डिग्री, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई पूछ ले आपको, अच्छा कोई टीचर ही पूछ ले, कोई पड़ोसी पूछ ले, अच्छा कौन कौन से कोर्स चलते हैं, दीक्षा आरंभ क्या मतलब होता है, इसमें पूरा समझा हुआ है, ये जाके आप देखिए। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये बात जरूर सुनना भाई, फ्रेशर्स अगर आप हो, इस साल एडमिशन लिया है और मेरी तरह कुछ सोच रहे हो अच्छा करने की जीवन में, आलतू फालतू लोगों से ऊपर उठने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो देख लेना, 21 मिनट का, आपकी जिंदगी बदल देगा, कसम से कह रहा हूँ, डायरेक्शन ही चेंज कर देगा आपकी लाइफ का। इसके अलावा ये वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये आपके लिए है। इसके अलावा मैं क्लासेस का बता देता हूँ, ये तो गाइडेंस वीडियोस हैं जो आपको बचाएंगे फालतू की चीजों से। प्लेलिस्ट में जैसे आप जाओगे बेटा, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, 5 क्लासेस है। इन 5 क्लासों के नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे भी आपको सारी चीज मिल जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स की 2 क्लास है, सोइल साइंस की मनीष सर की इंग्लिश मीडियम की क्लासें हैं, हिंदी की, और वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप ऊपर स्वाइप करोगे आपको ये मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर वरदान, फर्स्ट सेमेस्टर वरदान, इससे बाहर सिंगल वर्ड नहीं है, सिंगल वर्ड गारंटी ऑन कैमरा बोलता हूं मैं, सिंगल वर्ड नहीं आता, चाहे वो पेपर हो, चाहे मिड हो, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो। ये देख लेना, ये एग्रोनॉमी के वीडियोस पढ़े हैं, ये हॉर्टिकल्चर के पढ़े हैं, और सबसे पॉपुलर वीडियोस में आपको बता दूं, ये देखो, जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ पे आएगी हॉर्टिकल्चर की, वेट ए मिनट, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रही, और हॉर्टिकल्चर की, कम्युनिकेशंस की हो गई,
इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको कोर्सेज में दिख जाएगी, हाँ सॉरी कोर्सेज में भी दिख जाएगी कुछ चीजें आपको। वेट ए मिनट, मैं सारा मैटर आपको दिखा रहा हूँ। ये वन शॉट क्लासें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा ये हॉर्टिकल्चर की मैम की क्लासें आपको मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की क्लासें 19 वीडियो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, रूरल सोशियोलॉजी के मिल जाएंगे। ये रहा हॉर्टिकल्चर के पूरे 16 टॉपिक हैं, इसमें 11 आपके टॉपिक्स हैं और बिल्कुल एक नंबर के वीडियोस हैं, इनमें पुराने पेपर भी सॉल्यूशन है। ये तो हो गई कंटेंट की बात बेटा कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलने वाला है। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, देखो कुछ लोग कहेंगे कि ये किताब, पर ये किताब नहीं है, ये है सपना। इसमें केवल पेजेस का कलेक्शन नहीं है, जिन बच्चों ने मंगवाई है उनसे देखना। और मैं सिर्फ इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए ना, क्योंकि लोगों के लिए किताब हो सकती है, आपके लिए किताब हो सकती है, मेरे लिए सपना था ये। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब गया था ना, तो मेरे को भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी, तो कुछ चीज मिल ही नहीं रही हो एग्जाम ओरिएंटेड जिससे मैं पढ़ के कुछ बड़ा सोच सकूं, सपने, मेरे को माइंडसेट क्लियर हो, सारा गेम माइंड का है। तब मैंने सोचा था कि कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो बच्चों के काम आए। ये फंडामेंटल्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर जोबनेर के अगर आप बच्चे हो तो अभी बुक स्टोर जो है आपके वहां पे भी मिल जाएगी। अपना फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप इंस्टॉल करना, वहां से आप ऑर्डर करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिन बच्चों ने मंगाई उनको देखना। और ये केवल आपका एकेडमिक सॉलिड नहीं करेगी, आपके एथिक्स और वैल्यूज जो है ना, आपका ईमानदारी, आपका अंदर से व्यक्तित्व का निखार ये करेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी चीजें हैं इसमें। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड और रूरल सोशियोलॉजी पूरा मिलने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस वाइज, बिल्कुल डायग्राम जहाँ पे चार्ट बनाने, चार्ट सारणी। ये इंग्लिश वर्जन है हमारा, ये हिंदी वर्जन है। हिंदी वाली बुक में अब जब आप पीछे देखोगे तो इसमें दी हुई है कि विद्यार्थी को जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें, आप देखोगे बिल्कुल डायग्राम से, तो किसी जरूरत ही नहीं है आपको कहीं इधर उधर देखने की। कॉलेज में क्लासें लग रही है, रेगुलर जाइए, टीचर से पढ़िए, सीनियर्स के टच में रहिए और एक अच्छा इस जर्नी को 4 साल को अच्छा जी के जाइए, कि यादगार लंबा बना के जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक आपने ये बुक भी ऑर्डर नहीं करी है तो जल्दी से बुक ऑर्डर कर लो। ये क्लासेस देखो बेटे बेटे, ये एक किताब ऐसे बैग में डाली ना आपने, ये आपका बैग है, इसमें ये एक किताब डाली ना, पूरा सेमेस्टर आपकी मुट्ठी में रहेगा। जब इच्छा हो गई, मैं नहीं कह रहा 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे, 2 घंटे पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट एक पन्ना देख लिया, एग्रोनॉमी खोल ली, हॉर्टिकल्चर खोल ली, नजर ही घुमा ली, बहुत काम आएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत काम आएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, आगे तक काम आएगा, जहां तक आप जाना चाहते हो वहां तक। तो अभी तक ऑर्डर नहीं करिए तो फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे स्टोर में जाओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है वहां से, या जोबनेर के आसपास के हो तो अभी बुक स्टोर से ले लो, या फिर आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर देना, हम बता देंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रहने वाली है। ये बात हो गई अपने किताब की कि मैटर कहाँ से पढ़े। इवन अब तो मैं वन शॉट क्लासें ऐसी लेके आ रहा हूँ, जैसे एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की ऐसी वन शॉट क्लास बनाऊंगा, एक 6 घंटे की, 4 घंटे की, इस किताब से एग्जाम अकॉर्डिंग टू ICAR 16 बुलेटिन जो है सिलेबस, ये सिलेबस है, ये देखो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से आएगी, ये सिलेबस है। इसको पूरा पेज टू पेज यहाँ पे समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। और आपको भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि बार बार लिख रहे हो, इसको सिर्फ सामने रखो बुक को और पूरी क्लास लो। एक 4 घंटे की क्लास में पूरी 6 महीने का खत्म, और सिंगल वर्ड बाहर नहीं जाता। ये अभी से नहीं कह रहे हैं, 5-6 साल से हम काम कर रहे हैं। आपके सीनियर्स को पूछ लेना कि वीर विकास भैया कैसा पढ़ाते हैं, या फार्मर्स लव क्या है। फार्मर्स लव को देखो, ये कोई चैनल या वैसे नहीं था, ये मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि बच्चों को मैं कन्फ्यूजन से नहीं, कॉन्फिडेंस दे सकूं, जो सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन के अभाव के अंदर कुछ गलत डिसीजंस ना लें, उनका फ्यूचर खराब ना हो, उसके लिए था। और आज मैं सफल रहा हूँ मेरे मिशन में, मैं लाखों बच्चों की मदद कर रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेशन है मेरे पास, मैं खुश हूँ। आप भी खुश रहिए, अच्छा पढ़िए, थैंक यू सो मच। आपके पेपर्स जो हैं आपके, वो रहने वाले हैं 15 मार्च से अप्रैल फर्स्ट वीक तक फाइनल, मतलब मार्च का सेकेंड वीक या लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक, उसमें आप निपट लोगे, फिर सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर को बिल्कुल भी लाइट मत लो, यही आपकी पहचान बनेगा। आज फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में आप फील्ड में दिखोगे, आप संसद में दिखोगे, आप देश के सिपाही हो, ठीक है, उनके लिए काम कर रहे हो, तो एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की तरह निभाओ। बाकी सभी को जो एसकेएन के आपके यार दोस्त हैं, जो भी ग्रुप्स है, सब में वीडियो को शेयर कर दो, और जो पूरा देखे हैं वो कमेंट कर देना वन शॉट, तो उनको इसके हिसाब से और नई वन शॉट क्लासें में प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरे सारे भाइयों।